हाँ बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति में अब आगे पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ सूत्र अब नए आ रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में अब जानकारी करना है। अब तक तो बहुत सामान्य सूत्र थे, लेकिन ये भी 3 सूत्र हैं और इन्हीं तीनों सूत्रों के द्वारा ये सवाल हल होंगे। तो पहला इसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये साइन कास में ही चलता है। साइन स्क्वायर अर्थात साइन का स्क्वायर रहेगा प्लस कास का स्क्वायर रहेगा और थीटा दोनों में बराबर रहेंगे। सबसे ज़्यादा सावधानी वाली बात यही है कि अगर इसमें 30 अंश है तो इसमें भी 30 अंश, इसमें 45 अंश, इसमें 45 अंश, इसमें 5 अंश तो इसमें 5 अंश, दोनों में कोण बराबर रहेंगे अर्थात थीटा बराबर रहेंगे, बराबर 1। एक तरीके से इसको याद करने के लिए पाइथागोरस वाले पर लगा लीजिए हिसाब। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो अगर मान लिया जाए ये लंब का वर्ग है, ये आधार का वर्ग है, बराबर ये कर्ण का वर्ग है। हमें नहीं कह रहे कि उससे एकदम मान बराबर उसी के हिसाब से है, लेकिन याद करने के लिए पाइथागोरस के हिसाब से इसको कर सकते हैं। उसमें भी 2 वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। एक का वर्ग यहाँ लिख दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसमें भी पाइथागोरस में जब लिखते हो तो लंब आधार अगर मालूम है तो कर्ण आ जाता है, अगर कर्ण और लंब मालूम है तो आधार आ जाता है। इस तरीके से पक्षांतर करके उसमें भी 3 सूत्र बने थे, ऐसे यहाँ भी बनेंगे। अब यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहने दो बराबर 1 और प्लस कास स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा वहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा भी हम लिख दें। एकदम पाइथागोरस वाले नियम के अनुसार चल रहा है, उसी के समरूप है, वही नहीं है, उसी के समरूप है ये। फिर कास स्क्वायर थीटा यहाँ रहने दो और साइन स्क्वायर थीटा उधर भेज दो। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से कास स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये 3 सूत्र हुआ। 1 से 3 बना, पाइथागोरस के समरूप है, एकदम याद करने के लिए बता दे रहे हैं। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये भी पाइथागोरस जैसा ही है। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, इसी जैसा है। इसमें भी 3 है, तीनों का वर्ग भाई 1 का वर्ग भी हम लिख सकते हैं। 1 का वर्ग 1 ही तो होता है, तो चाहे 1 लिख दें और चाहे 1 का वर्ग लिख दें समझने के लिए। इसमें भी पक्षांतर करो तो 3 सूत्र बनेगा। क्या बनेगा, 1 यही रहने दो बराबर tan स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अब 1 को उधर ले जाओ, tan स्क्वायर इधर रहने दो, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 इसमें भी हुआ, लेकिन मुख्य हमको याद होना चाहिए। 3 को हम पक्षांतर करके पाइथागोरस में जैसे पक्षांतर कर लेते हैं, कोई भी भुजा ज्ञात कर लेते हैं, वैसे यहाँ हो गया। और तीसरा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी पक्षांतर करो तो 3 ठो बन जाएगा, इसी जैसा। अब क्या बताऊं, एकदम 2 में बता चुके, तीसरे में भी कर दो। 1 यहीं रहने दो, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। काट स्क्वायर थीटा यहाँ रहने दो, इसको स्क्वायर भाई ऊपर होना चाहिए।
तो कासेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, जैसे इसमें हुआ है। इसके बाद एक बहुत तुम्हारा पुराना सूत्र है, a+b का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग वाला, और ये क्या बनता है a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर बराबर ये भी a² + b² - 2ab। अगर माइनस वाला है तो -2ab होगा, प्लस वाला है तो +2ab, और a² + b² a² + b² दोनों में बराबर यही रहेंगे। एक वर्गांतर का सूत्र चलेगा a² - b², ये वर्गांतर है, अलग अलग वर्ग करके तब अंतर किया गया है, दोनों के वर्ग अलग अलग हैं, इसमें दोनों के वर्ग इकट्ठा किए गए हैं, इसलिए दोनों ये पूर्ण वर्ग के सूत्र कहे जाते हैं। और a² - b² ये वर्गांतर का सूत्र या दो वर्गों के अंतर का सूत्र, और ये होता क्या है a + b, एक ब्रैकेट में, एक में a - b, इन्हीं का वर्गमूल लेके एक में जोड़ो एक में घटाओ। इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा चलेगा इसमें। इस तरीके से इतना सूत्र हमको जानना है। इसके बाद हम लोगों को लघुत्तम समापवर्त इसमें निकालना होगा काफ़ी, उसका भी भिन्नों का जोड़ घटाव जैसा मामला खूब चलेगा। तो भिन्नों के हर बराबर नहीं होते हैं, तो जोड़ घटाव में भिन्नों के हर बराबर करना होता है। अब जैसे जानते हो कि लघुत्तम समापवर्त एक पद का नहीं निकलता है, एक पद का कोई लघुत्तम समापवर्त नहीं है, कम से कम 2 पद होना चाहिए, 2 से अधिक चाहे जितना हो, तो उसका लघुत्तम समापवर्त निकलता है। जैसे 6 और 4 का लघुत्तम समापवर्त, ठीक, तो क्या करते हो, इस तरीके से 6 और 4 कामा करके लिखते हो, भाग देते हो, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, 3 एक्के 3, जो नहीं कटता है उतार लिया जाता है, फिर 2 एक्के 2। तो लघुत्तम समापवर्त क्या बना, लघुत्तम समापवर्त बना 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 तिहाई 6 दुनाई 12। अब 6 चौक 24 होता है गुणा इनका, लेकिन लघुत्तम समापवर्त आया 12, कम आ गया। तो जब दोनों पद जो दिए गए हैं वो किसी एक से कट जाते हैं, तो लघुत्तम समापवर्त इनके गुणनफल से छोटा हो जाता है। और अगर नहीं कटते हैं, जैसे 4 5 का देखो, 4 5 का, अब कोई भी पहाड़ा पढ़ोगे 4 में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, और 5 में जाएगा, 4 में नहीं जाएगा। कहने का मतलब कि दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, 4 गुणे 5 बराबर 20, अर्थात गुणनफल के ठीक बराबर। दोनों के गुणनफल से बड़ा नहीं आता है। लघुत्तम समापवर्त दोनों के गुणा के बराबर होगा या दोनों के गुणनफल के थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक। तो इस तरह से इसकी भी जरूरत खूब यहाँ पड़ेगी। ये उदाहरण जान लो। अब उदाहरण हम लगाएंगे इसमें। पहला साइन थीटा और कास थीटा, देख रहे हो दोनों एकदम अलग अलग हैं, 4 5 जैसे हैं, न इसमें कोई गुणनखंड इसका है न इसका कोई गुणनखंड इसका है। तो क्या हुआ, अब सीधे सीधे इनका गुणा कर दो, वही लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। इसलिए लासा बराबर साइन थीटा इंटू कास थीटा, ठीक। अब एक सवाल और दे रहे हैं इसी में, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू कास थीटा।
देखो एक पद है साइन स्क्वायर थीटा, एक पद है साइन थीटा इंटू कास थीटा, दो पद हैं, यहाँ कामा हमने लगा दिया है। अब इनका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो देखो एक साइन थीटा इसमें, एक साइन थीटा इसमें कॉमन है तो उतना कट जाएगा। अब इस जैसा भाग विधि द्वारा देखो इसको करके देखा जाए। साइन स्क्वायर थीटा कामा साइन थीटा इंटू कास थीटा भाग दो, तो साइन थीटा से भाग दिए तो यहाँ क्या आया साइन थीटा, यहाँ कट गया साइन के साइन और कास थीटा कामा नहीं, तो ये हो गया बराबर क्या साइन थीटा इंटू कामा कास थीटा। ठीक, अब जो है यहां तो हमने दिखा दिया, अब साइन थीटा खत्म हो गया और ये कास थीटा आ गया, तो लघुत्तम समापवर्त क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा गुणे कास थीटा। ठीक, एक घट गया कि नहीं घट गया, साइन थीटा एक तो कट गया। तो इस तरीके से जहां आएगा मौका वहां हम लघुत्तम समापवर्त तो तुम्हारा बीजगणित वाला भी दिखाते रहेंगे, इसमें उसको देखते रहोगे तो अभ्यास हो जाएगा। और ज़्यादा इसी में लड़के भटकते हैं इसमें कि जब जोड़ घटाव होता है तो नीचे हर बराबर नहीं होते हैं तो उनका लघुत्तम समापवर्त लेना पड़ता है। लघुत्तम समापवर्त इस तरीके से लिया जाता है। अब आ जाओ प्रश्नावली पर सवाल में। तो पहला सवाल इसमें अब दे रहा है पहला क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कास थीटा, तब थीटा का मान बताओ। बहुत छोटा सवाल, साइन थीटा बराबर कास थीटा तब थीटा का मान बताओ। ठीक, अब ऐसे तो हम जानते हैं कि 1/√2 होगा और ये होगा 45 अंश। सारणी के हिसाब से साइन 45 अंश का मान भी 1/√2 और कास थीटा का मान भी, कास 45 का मान भी 1/√2 होता है। मुजबानी हम लोग इसको लगा लेंगे, जान लेंगे, लेकिन लगाना है तो क्या किया जाए, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए। स्क्वायर क्यों कर दिया जाए, अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा वाली सर्वसमीका दी गई थी, उसका इसमें प्रयोग किया जाए तो वर्ग करने पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, भाई वर्ग करेंगे दोनों तरफ करेंगे ना, हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा या कास स्क्वायर थीटा का यहां से मान रख दो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर होता है, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। दोनों में से कोई भी रख दो, चाहे इधर चाहे इधर, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहां कास स्क्वायर थीटा है तो लिख दिया जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा दोनों तरफ हो गया, इसको पक्षांतर कर लो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस आया तो प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब दोनों साइन साइन हैं, ये ना सब लोग सर्वसमीका आ गई, सूत्र आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, तब तो सूत्र था ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही है, तो दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों जुड़ जाएं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करो, दो तो गुणांक में है, पहले ये गुणा कर रहा था, इधर जाके भाग करेगा, पक्षांतर करो जिससे साइन थीटा में इसको ले जाया जा सके। तो साइन
स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 और दोनों तरफ वर्गमूल ले लो अब, तो साइन थीटा बराबर 1/√2। 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसलिए 1 1 रह गया, लेकिन 2 का वर्गमूल √2। अब ये किसके बराबर हुआ? 1/√2, ये हुआ साइन 45 अंश। ठीक, तो साइन थीटा बराबर साइन 45 अंश। ठीक, अब दोनों तरफ जब एक ही चीज होती है तो उसको बताए है खत्म हो जाता है, तो क्या बचा? थीटा बराबर 45 अंश, थीटा का मान आ गया। इस तरीके से ये पहला सवाल हमारा हल हुआ। अब जगह नहीं है, अब इसको मिटा दिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी गई हैं, बाद में हम फिर लिखवाएंगे, लेकिन इसको कर लो, सेव कर लो, कॉपी में लिख लो। सूत्र कोई नहीं है, सवाल लगवाते लगवाते हम सूत्र इतना प्रयोग कराएंगे, हर स्टेप पर समझाते रहेंगे कि तुम्हें सूत्र बिना जाने याद हो जाएगा। अब मिटा दें इसको। 2 में क्या कहता है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा गुणे 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा कासक होता है, तो बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में है कि स्क्वायर में नहीं था भाई? हाँ है। तो इस तरीके से हम कहाँ पहुंच गए? tan स्क्वायर थीटा। अरे भाई साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर में है तो स्क्वायर में आ गया, इसका मान आ गया बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सेक थीटा इंटू साइन थीटा, यही सवाल एकदम है। सेक थीटा इंटू साइन थीटा, एकदम यही सवाल है। फिर सेक को बदल दो, या साइन को ही 1/cos थीटा लिख दो, तो सेक थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। और चाहे इसी को बदल दो, तो ये बराबर हुआ 1/cos थीटा गुणे साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा और बराबर tan थीटा। स्क्वायर में नहीं है तो स्क्वायर में नहीं रहेगा भाई, तो ये बराबर आ गया tan थीटा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? सेक थीटा माइनस tan थीटा और इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा माइनस tan थीटा और इसमें सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब ये सवाल तुम्हारे सामने आ गया। स्क्वायर वगैरह है नहीं कि स्क्वायर की जो सूत्र है स्क्वायर वाला उसको रख के कुछ करें, तो क्या किया जाए? इसमें कुछ नहीं,
सीधे सीधे इसको तोड़ फोड़ कर दो। सेक थीटा है तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा है तो sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। ये सेक थीटा है तो 1/cos थीटा प्लस tan थीटा है तो sin थीटा बटे cos थीटा। ऐसे तोड़ फोड़ कर दो, साइन में चले जाओ, यही तुम्हें रास्ता आसान है। समझो पहले अभ्यास में जो लगवाया गया था कि सेक का उल्टा cos और tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, एकदम शुरुआत में यह है, तो देखने पर वही पता चला कि यही कुछ किया जाए। तो बराबर क्या हुआ, 1/cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा, और दूसरे में यही 1/cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, अब दोनों के हर बराबर हैं तो हर समझो एक ही हो गया, cos थीटा जोड़ घटाव हो गया 1 माइनस sin थीटा, और दूसरे में भी हर बराबर हैं तो cos थीटा एक कई बार हर लिखो, और 1 प्लस sin थीटा। अब देखो हमने बताया था वर्गांतर वाला सूत्र, दो वर्गों के अंतर वाला, 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, a माइनस बी a प्लस बी। देखो आ गया वो a माइनस बी और a प्लस बी। नीचे तो cos थीटा है, दोनों ब्रैकेट हैं, दोनों का गुणा होना है। तो जब इस तरीके से भिन्न में गुणा होता है तो अंश अंश का गुणा, हर का गुणा लघुत्तम नहीं निकाला जाता है। जोड़ घटाव में लघुत्तम निकाला जाता है, लेकिन गुणा भाग में लघुत्तम नहीं निकाला जाता है। तो ये वर्ग के सूत्र से फिट हो गया। ये बराबर क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे ये भी cos स्क्वायर थीटा। भिन्नों के गुणा में अंश का भी गुणा होता है, हर का भी गुणा होता है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है। अब इसको 1 स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन चाहे 1 स्क्वायर करो चाहे 1 करो, बात एक ही होती है। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 के अनुसार ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बटे फिर cos स्क्वायर थीटा, अंश हर दोनों बराबर हो गए तो ये कट गया, और बराबर क्या 1, इसका मान आ गया 1। ठीक, ये भी सवाल हो गया। अब सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, कहता है कि cos थीटा बराबर a बटे बी, cos थीटा बराबर a बटा बी। क्या बताना है, sin थीटा का मान, तब sin थीटा का मान। यह तो तुम्हारा एकदम पहला अभ्यास हो गया। साइन थीटा दिया है तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा ही दिया है, हाँ, लंब आधार बटे कर्ण भाई। cos थीटा दिया है तो आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा मिलाना है लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ क्या करें, पाइथागोरस के नियम से, गोरस के नियम से, पाइथागोरस के नियम से, तो कर्ण तो है ही है बी, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, तो c का मान हमको बताना है, इसलिए
सी स्क्वायर बराबर लंब है सी, अरे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब निकाल लो ए बी के पदों में, तो क्या हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी बराबर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी बराबर लंब माना है। ठीक, इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हुआ रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे, तो कर्ण क्या है बी, कर्ण है बी। इस तरीके साइन थीटा का मान आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, 6 में कहता है tan थीटा बराबर ए बटे बी, tan थीटा बराबर ए बटे बी, तब क्या बताना है cos थीटा प्लस साइन थीटा, तब यहां लिखा जाए तब cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो है। हाँ, अब देखो tan दिया है, पहले वाले अभ्यास पर ये सवाल चल रहा है, देखने में लगा ही ये हो गया क्या लंब, ये हो गया आधार, तो कर्ण नहीं दिया है। अब cos साइन यहां दिया है, इसका मतलब कर्ण की जरूरत हमको पड़ेगी, तो इसलिए कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क, पाइथागोरस के नियम से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ठीक, तो लंब कितना है ए है, ए स्क्वायर, आधार कितना है बी, बी स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर इतना है, तो कर्ण बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे भाई जब फाइनल करते हैं तो वर्गमूल लेना पड़ता है पाइथागोरस में ना, तो यहाँ कर्ण का वर्ग है, यहाँ कर्ण लिया तो वर्गमूल लिया, तो इधर वर्गमूल तो निकल आया, इधर कर्ण उस पर लगा दी गई, क्योंकि इधर निकलेगा नहीं वर्गमूल। अब cos थीटा प्लस साइन थीटा, अब cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब मान रख दिया जाए तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार है b, तो b बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा लंब बटे कर्ण होगा, लंब ए है, कर्ण यही निकाला ही गया है, तो लंब ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे का बटा, अभी अंश वाला हिसाब लिखा गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, यही है b बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
साइन थीटा का मान यही है, केवल माइनस हुआ है a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ हम खींच देते हैं इसको, तो यहाँ बराबर क्या हुआ, हर बराबर हैं तो b प्लस ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे यहाँ भी हर बराबर है तो b माइनस ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बटे का बटा है तो नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा हो जाती है, इसको हम a प्लस बी लिख देते हैं बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणे रूट पलट दिया गया, भिन्न का नियम है a प्लस बी स्क्वायर बटे a माइनस बी, ये कट गया और बराबर क्या बचा, a प्लस बी बटे b माइनस ए है भाई, ये b माइनस ए है, b माइनस ए, तो b माइनस ए, ये हो गया क्या, बराबर इसका मान, इसी का मान, का मान, का मान बताओ, का मान बताओ। इस तरीके से ये सवाल हल हो गया, a प्लस बी बटे b माइनस ए। ठीक, तो यहाँ 6 क्वेश्चन लगे। अब अगले वीडियो में